दोस्तों नमस्कार। मैं त्रिभुवन एक बार फिर आप सबका अपने YouTube चैनल ओम इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट में स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं एक बुक रिव्यू सीरीज मेरी चलती है मेरे चैनल पे, उसी सीरीज में आज एक बार फिर एक और किताब का स्टडी करके उसका रिव्यू लेकर आया हूं। उस बुक के बारे में शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा उस व्यक्ति के रिगार्डिंग जो ये किताब है, बुक है, उसके कुछ कोट्स को रीड करता हूँ। गैस करें कि ये कौन महान व्यक्तित्व है। इन्होंने एक बार बोला, एज वी लुक अहेड इनटू द नेक्स्ट सेंचुरी, लीडर्स विल बी दोज हु एम्पावर अदर्स। इनका एक और फेमस कोट है, इट्स फाइन टू सेलिब्रेट सक्सेस, but it is more important to heed the lessons of failure. इनका फिर एक कोट है, life is not divided into semesters. You don't get summers off, and very few employees are interested in helping you find yourself. तो ये जितने भी कोट हैं आपने सुने होंगे। ये एक महान व्यक्ति जो इस दुनिया में पैदा हुआ और जिसने कंप्यूटर की दुनिया में, पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया में एक क्रांति लाके फैला दी, उस व्यक्ति की बायोग्राफी है। उसका नाम है बिल गेट, हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। इनकी एक बायोग्राफी की बीइंग आईटी गाय, मैं काफ़ी समय से ये सोच रहा था कि इनके बारे में पढूं। बिट्स एंड पीसेस में इंफॉर्मेशन मिलती थी, लेकिन जब आप कुछ बायोग्राफी या बायोग्राफी पढ़ते हैं तो आपको बहुत डिटेल में चीज़ों को पता चलता है। जैसे कि एग्जाम्पल, तो बिल गेट का आपको बहुत सारे फैक्ट आपको पता है। बिल गेट वॉज बॉर्न इन 1955 इन सिएटल। इनके फादर थे विलियम एच और इनकी मदर का नाम था मैरी मैक्सवेल। फादर जो है एक लॉयर थे और मदर इनकी एक बैंकर्स रही, बहुत अच्छी। उन्होंने कई बैंक के एसोसिएशन में काम किया। तो ये बचपन से ही बड़े होनहार थे। अपने फादर के साथ उनके गैराज में इन्होंने अपना कंप्यूटर्स का प्रोग्राम शुरू करा। तो आपको जान के हैरानी होगी कि इन्होंने 13 साल की उम्र में अपना पहला जो है प्रोग्राम बना दिया। उसके अलावा इनके बारे में और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। इन्होंने 10+2 की एजुकेशन करी। उसके बाद इनके फादर ने इनको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भेजा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लिया, बट अनफॉर्चुनेटली इनका दिमाग कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा चलता था, तो इन्होंने पढ़ाई में इनका मन नहीं लगा और ये ड्रॉप आउट हो गए। तो 1970 में इन्होंने, वहाँ पर इनके एक फ्रेंड थे पॉल एलन, वो इनसे थोड़ा सीनियर थे स्कूल में। तो इन्होंने उसके साथ जो है इनकी अच्छी एक फ्रेंडशिप हो गई। तो इन्होंने उसके साथ अपना पहला बिजनेस इन 1970 इन एज ऑफ 17 ईयर्स। अब देखिए, 13 साल में पहला प्रोग्राम बनाया, 17 साल में इन्होंने अपने बिजनेस शुरू कर दिया पॉल एलन के साथ, और माइक्रोसॉफ्ट का इन्होंने फॉर्म करी। तो ये अगर आप ये सब देखेंगे कि इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट इन्होंने 1976 में शुरू करी, लेकिन 7 साल इन्होंने बिट्स एंड पीसेस में प्रोग्राम बनाए। बेसिक में कोडिंग करते थे खुद ही ये। और इन्होंने अपना पहला एक प्रोग्राम जो पॉल एलन के साथ बेसिक में लिखा, उसका नाम था ट्रैफोडेट। ये एक ट्रैफिक पैटर्न को एनालिसिस करने का इन्होंने प्रोग्राम लिख करके उसको सेल आउट किया था अराउंड $4,500 का। तो वहाँ से इन्होंने अपने छोटे छोटे बिजनेस शुरू करे, छोटे छोटे प्रोग्राम लिख करके इन्होंने अपना धंधा शुरू करा, अपना बिजनेस शुरू करा। और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं इस बुक में, आपको वो पढ़ने को मिलेंगे। जैसे कि इसका 13 नंबर चैप्टर है जिसमें लिखा हुआ है सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो ये वाला चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे इनके फैक्ट्स इसमें पढ़ने को मिलेंगे।
जैसा कि इनकी एक इसमें लिखा है, एट हार्वर्ड ही टोल्ड प्रोफेसर दैट ही वुड बिकम मिलेनियर बिफोर ही वाज 30th, बाय 31st ही बिकम बिलियनियर। तो क्या हुआ कि जब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गए, इनका मन नहीं लगा, इन्होंने कॉलेज छोड़ रहे थे। जब ये छोड़ रहे थे तो इनकी प्रोफेसर के साथ थोड़ा बहुत बहस हुई, तो प्रोफेसर ने इनको कुछ बोला, तो ये उसको बोल के आए कि देखो, आई विल बिकम मिलीनियर इन माई एज ऑफ 30th। तो 31st एज ऑफ 31st 31 साल की उम्र में ही बिकम द बिलीनियर। तो ये इस तरह के जो इनके लेसन थे, इस तरह का जो इनका पैशंस था, जो ये बोलते थे उसको अचीव करने के लिए कुछ भी जी जान लगाते थे, और इन्होंने वो अचीव भी करा। इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज एंड फैक्ट्स यू विल एबल टू फाइंड इन दिस बुक। दिस बुक इज एडिटेड बाय कौशल गोयल, पिजन्स पब्लिकेशन है इंडिया का। बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छे तरीके से फैक्ट्स एंड स्टोरीज को इसमें इन्होंने समराइज किए हैं। एंड आई फील वन ऑफ द बेस्ट बुक विच I was trying to understand those facts and all which I got it from this book. इसके अलावा ऐसे एक दूसरा जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बिल गेट्स के लिए रिगार्डिंग आई हैड रिगार्ड, उन्होंने जो एम्पायर खड़ा करा माइक्रोसॉफ्ट का, एंड देन पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया में वो किंग बने, और उन्होंने सोसाइटी को इतना कुछ दे रहे हैं आज की तारीख में। तो जो मेरा सबसे ज़्यादा उनके लिए वो जो मुझे इंस्पायर करते हैं, बिकॉज ऑफ हिज फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज ही इज कैरिड आउट बाय हिज फाउंडेशन विच नेम इज गेट्स एंड मिरांडा फाउंडेशंस। तो ये जो एक्चुअली ये दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इट इज द फर्स्ट एनजीओ, उसके बारे में बोला जाता है कि मोस्ट ट्रांसपेरेंट एनजीओ है, जो जेन्युइनली सोसाइटी के लिए काम करता है। और बिल गेट ने सोसाइटी में वो इम्पैक्ट भी ला कर दिया। देखिए, पैसा अर्न करना, देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड दोज हु अर्न एंड बिकम रिचेस्ट पर्सन, बट इस आदमी ने जो इम्पैक्ट सोसाइटी में क्रिएट करा, दैट वाज नथिंग, नो वन कैन बीट दैट। उसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जब इन्होंने 2095 में फाउंडेशन शुरू करी, फाउंडेशन शुरू करने के बाद इन्होंने देखा साउथ अफ्रीका में एक डिजीज होती थी, मीजल्स नाम के एक वायरस से डिजीज आती है। उससे क्या था कि वहाँ पे बच्चे उससे इन्फेक्टेड होते थे और उनकी डेथ हो जाती थी। तो और उसकी जो वैक्सीन थी वो बहुत कॉस्टली वैक्सीन थी। तो ये एक स्मार्ट बिजनेसमैन तो थे ही, नेगोशिएटर तो थे ही, तो इन्होंने डिसाइड करा कि मैं इन बच्चों के लिए काम करूंगा। उनको वैक्सीन नहीं मिल पाती है बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ मनी। तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने अपने एनजीओ के थ्रू फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ नेगोशिएशन करी और सस्ते रेट में इस मीजल्स की वैक्सीन बनाई और बना करके फ्री ऑफ कॉस्ट में उन कंट्रीज को सप्लाई करना शुरू करा। एंड द इम्पैक्ट इज आफ्टर सिंस 2000 दैट डेथ थ्रू दिस मीजल वायरस गॉट रिड्यूस मोस्ट 90%। सोचिए, 90% जो डेथ होती थी वो रुक गई। ये होता है इम्पैक्ट। इसके अलावा अगर आप इनकी फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे, ही यूजुअली हेल्प टू द पीपल दोज हु आर डूइंग द रिसर्च, और रिसर्च भी कैसी, जो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। स्मार्ट टॉयलेट, रिन्यूएबल एनर्जी, एनवायरमेंटल जो हमारा अभी है चेंजेस का, उसके लिए ये बड़े बड़े रिसर्च पे पैसा लगाते हैं। उससे कुछ चीज़ें ऐसी जनरेट होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी इम्पैक्ट आती हैं जो सोसाइटी में, या तो आपके कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जिनकी कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है और सोसाइटी को फ़ायदा होता है। तो ऐसे बहुत सारे एरिया में काम करते हैं। अच्छा देखिए, एनजीओ भी कैसे काम करता है। इनके एनजीओ में कुछ ट्रस्टी हैं। यू विल रियली नो दैट वन फैक्ट आई रेड इन दिस। अभी के इस टाइम के सबसे रिचेस्ट मैन है वॉरेन बफेट, एंड फेसबुक का जो मालिक है मार्क जुकरबर्ग, एंड बिल गेट हैड साइन अप ली दैट कि ये अपनी टोटल वेल्थ का 50% विल डोनेट विद सम टाइम। तो आप सोच सकते हैं कि, और उसके बाद और भी कुछ ट्रस्टी हैं, बट ये 3 ट्रस्टी हैं इनके फाउंडेशन में जिन्होंने अपना 50% वेल्थ को फाउंडेशन को देने के लिए बिल गेट के साथ हाथ में लाया। इसके अलावा बिल गेट्स ने, उनके 3 बच्चे हैं, उन्होंने क्लियर कट अपनी वसीयत में लिखा है कि मैं अपने बच्चे के लिए, एक बच्चे के लिए 10 मिलियन
डॉलर वेल्थ ही रखूंगा, यानी कि $30 मिलियन उन्होंने अपनी पूरी वेल्थ का अपने बच्चों के नाम लिखा और बाकी उन्होंने सब कुछ डोनेट कर दिया है। और अब तक का कम से कम $40 बिलियन, $40 बिलियन ही हैज़ ऑलरेडी डोनेटेड फॉर दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव. That's what I always salute this person, not only because he was a richest person, because he has given a new direction to the world, and he is a true philanthropist. तो ये मेरा aspirations इनसे मिलती है मुझे, और बहुत कुछ learning है. I would recommend this book to read anyone. You can take any other biography. There are a lot of any other biography written by somebody else. You can read those as well. But ये बहुत अच्छी किताब है, बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा. Until then, take care, be safe during this corona pandemic. Be safe, take care yourself and your family.